प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सरकारों ने कभी भी देश के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारे देश की राजनीति में भी ये बात शामिल रही जिसमें सरकारों ने कभी प्रदेशों के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज महाराष्ट्र के साथ भेदभाव हो रहा है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर चले गए हैं। वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट यहां से गुजरात चला गया। टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रग पार्क समेत कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात भेज दिए गए। इन प्रोजेक्ट के हटने से राज्य में निवेश घट गया और लाखों नौकरियां खत्म हो गईं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर महाराष्ट्र के प्रोजेक्टों को गुजरात ले जाने के साथ ये भी कह दिया कि उनकी बातों में गहराई नहीं है, वो सिर्फ बड़े बड़े नारे देते हैं। कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन मोदी राज में सिर्फ अडानी सेफ है जिसके पास इतनी तिजोरी है। मोदी सरकार में किसान, मजदूर, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के समय खोखले और झूठे नारे देते हैं। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि मैं पीएम को चुनौती देती हूं कि वो एक बार आकर कह दें कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे, गरीबों को उनका हक देंगे। हमें मालूम है कि पीएम ये बातें नहीं कहेंगे, प्रियंका ने कहा। आप सब जानते हैं कि यहाँ के संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की और हमारे देश की जो राजनीति है वह भी उसी एकजुटता पर ही बनी है कि ये देश एक रहेगा तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक प्रदेश का विकास करेंगे या सिर्फ एक इलाके का विकास करेंगे, क्योंकि जितने भी नेता रहे उन सब नेताओं ने हमेशा सोचा कि जो हमारा संविधान है उसने जो शक्ति दी है जन जन को, उस जन जन का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े उद्योग बने, पंडित नेहरू जी ने लगवाए, इंदिरा जी ने लगवाए, उसके बाद भी लगे, तो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, आईआईएम, आईआईटी, बड़ी नहरें, बड़े बांध पूरे देश भर में लगे। आज स्थिति क्या है कि भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। जो यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, वो आस्ते आस्ते यहां से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो चले गया गुजरात। एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। सैफरन प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, वो भी प्रदेश से बाहर चले गया। तो जितने रोजगार बनने थे, जितनी इंडस्ट्री आनी थी, वो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर चली जा रही है। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं। 6000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये आज महाराष्ट्र की स्थिति है। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं। आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया, उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है, इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं, एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है।
और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी, हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को, आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के एक दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने FRA के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे वो सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहनें, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं। आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है। अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी, आज मोदी है। हाँ, आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है। कल फिर से हम जाएंगे, काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी।